मैं डॉक्टर सुधा सोनी, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूर्व के भाग 1 में मैंने आप लोगों को घनानंद के पद क्रमांक 13 से 16 तक की ससंदर्भ व्याख्या बताई थी। अब इस दूसरे भाग में मैं आपको पद क्रमांक 17 से 21 तक की व्याख्या से अवगत कराऊंगी। विद्यार्थियों, पद क्रमांक 17 का दोहा इस प्रकार है। घनानंद जीवन मूल सुजान की, कौधनी हूँ न कहूँ दरसै, सु न जानिए धौ कित छाए रहे, दृग चातक प्राण तपय तरसै, बिन पावस तो इन्हें थ्यावस हो न, सु क्यों करिए अब सो परसै, बदरा बरसै ऋतु में घिरी के, तिन्ही अखियाँ उघरी बरसै। अब इस पंक्ति का संदर्भ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर महाकवि ने विरहिणी की विरह पीड़ा का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके नेत्रों को प्रीतम की दर्शन की तीव्र अभिलाषा हो गई है। पद का आशय है, घनानंद जीवन मूल सुजान की, कौधनी हूँ न कहूँ दर्शय। विरहिणी नायिका कहती है कि तुम ही मेरे जीवन का आधार हो। मेरे नयन रूपी चातक विरह ज्वाला में जलकर तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रहे हैं, किंतु तुम्हारे सौंदर्य की झलक दिखाई नहीं देती। सु ना जानिए धौ कित छाए रहे, दृग चातक प्राण तपय तरसे। जल की तरह जीवन देने वाली शोभा ना जाने कहाँ है, कहाँ गुम हो गई है। मेरे नेत्र तो चातक की तरह हो गए हैं, जो स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए तरसते रहते हैं। बिन पावस तो इन्हें थ्यावस हो ना, सु क्यों करिए अब सो परसै। कवि कहते हैं कि बिना वर्षा ऋतु के मेरे नेत्र रूपी चातक को शांति नहीं मिलती। मेरे नेत्रों को उसकी सुंदर छवि का स्पर्श नहीं हो पा रहा है। बदरा बरसै ऋतु में घिरी के, तिन्ही अखियाँ उघरी बरसै। तुम्हारे वियोग में मेरे नेत्र की दयनीय दशा हो गई है। वर्षा ऋतु तो समय में ही आता है, जबकि मेरे नेत्र तुम्हारे विरह में तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नित्य ही खुले के खुले बरसते रहते हैं। अब काव्य सौंदर्य के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि उक्त पद में विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है। पद क्रमांक 18। जेतो घट शोधो पै न पाऊँ, कहाँ आही शोधो, को धो जीव जारे अटपटी गति दहाकी, धूम को न धरे गात सिरो परे, ज्यो ज्यो जरे, ढरय नयन नीर वीर हरय मति आह की, जतन बुझे हैं अब जाकी झर आगे, अब कबहू न दबे भरी भबक उमाह की, जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की। पद का संदर्भ है, नायिका की विरह जनक उक्ति है। नायक अन्यत्र कहीं चला गया है, नायिका उससे प्रेम करती है और वह उसका इंतजार कर रही है। जेतो घट शोधो पै न पाऊँ, कहाँ आही शोधो, को धो जीव जारे अटपटी गति दाह की। कवि कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैंने बहुत खोज कर पता लगा लिया, पर मुझे पता नहीं चला कि मेरे शरीर को कौन जला रहा है, क्योंकि जो जलने की गति है वह बड़ी ही अटपटी है। धूम को न धरे गात सिरो परे, ज्यो ज्यो जरे, ढरय नयन नीर वीर हरे मति आह की। क्योंकि सामान्य आग में तो धुआं उठता है, किंतु इस आग से कोई धुआं नहीं उठता। उसी तरह सामान्य आग में तो गर्मी होती है, पर इस आग से तो मेरा शरीर शीतल हो रहा है। ढरय नयन नीर वीर हरे मति आह की, जतन बूझे हैं सब जाकी झर आगे। अब आंखों से निरंतर पानी टपकता है और उसने मेरे आह करने की मति को भी हर लिया है। इसे बुझाने के लिए बहुत यत्न किए गए, किंतु पूरे यत्न भी उसके आगे नष्ट हो गए। कोई उपाय काम नहीं आता, अब यह बुझती ही नहीं है। कबहू न दबै भरी भभक उमा की, जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की। इसमें उमंग की भभक है। जब से उस सुजान प्यारे घनानंद को मैंने देखा है, तब से मेरे मन में चाह की अनोखी अग्नि लग गई है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इस पद में कवि ने बताया है
कि इसमें प्रेम के उमंग की अतिशयता है। पद क्रमांक 19। आंखें जो न देखे तो कहा है कछु देखती ये, ऐसी दुखदायिनी की दशा आए देखिए। प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए। नीर न्यारे मीन और चकोर चंदहीन हूँ ते, अति ही अधीन दीन गतिमति पेखिए। हौ जु घनानंद ढरारे रस भरे भारे, चातिक बिचारे सो न चुकनी परेखिए। पद के संदर्भ में कवि ने नायिका के विरह जनित दशा का अत्यंत दयनीय चित्रण किया है। नायिका चातक के समान निरंतर जोहने वाली आंखों का दर्द सुनाकर प्रीतम को आकर्षित करती है। आंखें जो न देखे तो कहाँ है कछु देखती है, ऐसी दुखदायिनी की दशा आए देखिए। यहाँ पर नायिका कहती है कि हे नायक, यदि मेरी आंखें आपको नहीं देखती है तो कुछ भी नहीं देखती है। ऐसी मेरी दुखदायिनी आंखों की दशा जरा आकर तो देखिए। प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए। आगे नायिका कहती है कि हे प्राणों के प्यारे प्रीतम, तुमसे मिले बिना इन आँखों को आँखें कौन कहेगा। आँखों की सार्थकता तो जो आँखों को प्रिय लगती है उस सुंदर पदार्थ को देखने में ही होती है। नीर न्यारे मीन और चकोर चंद्रहीन हूँ ते, अति ही अधीन दीन गतिमति पेखिए। यहाँ पर नायिका कहती है कि मेरी व्याकुलता, मेरी दीनता मछली और चकोर से भी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे मछली जल के बिना व्याकुल रहती है और चकोर चंद्रमा के बिना व्याकुल रहता है। हौ जु घनानंद ढरारे रस भरे भारे, चातिक बिचारे सो न चुकनी परेखिए। आगे नायिका कहती है कि हे घनानंद, तुम तो द्रवीभूत होने वाले हो, रसिक हो, फिर इस बिचारे चातक की यानी मेरी भूल कर भी परीक्षा मत लो। मेरा आपके बिना रहना मुश्किल है। आगे काव्य सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत पद में नायिका के विरह का चित्रण किया गया है। उसके नेत्र जल विहीन मछली और चंदहीन चकोर से रूपायित किए गए हैं। 20। जहाँ ते पधारे मेरे नैननी हो पाँव धरे, वारे ये बिचारे प्राण पैड पैड पै मनो, आतुर न हो हा हा नेकू फेंट छोरी बैठो। मोही वा बिसासी को है बेवरे बुझियो घनौ, हाय निर्दयी को हमारी सुधि कैसे आई। कौन विधि दीनी पाती दीन जानी के भनौ, झूठ की सच्चाई छक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो। ताके गुण गण घनानंद कहाँ गनौ। पद का संदर्भ यह है कि नायिका का जो प्रीतम है उसका दूत पत्र लेकर आया है। उस विश्वासघाती ने उसे पत्र कैसे लिख दिया, इसका आश्चर्य नायिका को होता है। जहाँ ते पधारे मेरे नैननी हो पाँव धारे, वारे ये बिचारे प्राण पैड पैड पै मनो। जब नायिका के घर उसके प्रीतम का दूत पत्र लेकर आता है तब नायिका उस दूत से कहती है कि तुम जिस मार्ग से आए हो उस मार्ग पर मेरे नेत्रों पर चरण रखकर आए हो, यानी कि मेरे नेत्र उस मार्ग पर प्रतिपल बिछे रहते हैं क्योंकि तुम मेरे प्रीतम का पत्र लेकर आए हो। आगे नायिका कहती है कि उस मार्ग के पग पग पर मैंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। बेचारे प्राण उनके पग पग पर न्यौछावर होते गए। आतुर न हो हा हा नेकू फेट छोरी बैठो, मोही वा बिसासी को है ब्योरो बूझियो घनौ। जब दूत जाने लगता है तब नायिका कहती है कि तुम जाने की शीघ्रता मत करो, शांति पूर्वक और आराम से बैठो। मुझे तुमसे उस विश्वासघाती का बहुत सा हालचाल पूछना है। हाय निर्दयी को हमारी सुधि कैसे आई, कौन विधि दीनी पाती दीन जानी के भनौ। आज उस निष्ठुर को हमारा स्मरण कैसे आया जो उसने हमें पत्र भेजा है। झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो, ताके गुणगन घनानंद कहाँ गनौ। आगे वह कहती है कि वह तो पूरी तरह से झूठ की सच्चाई में छुपा हुआ है और प्रेम के कच्चेपन में पक्का है। अब मैं उसके अवगुण कहाँ तक गिनाऊं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगी कि उपरोक्त पंक्ति में नायिका द्वारा प्रीतम को निष्ठुर बताकर उपालंभ दिया गया है। पद क्रमांक 21। घनानंद रस ऐन कहो कृपा निधि कौन हित,
मरत पपीहा नैन दरसो पै बरसो नहीं। पद के संदर्भ में मैं बताऊंगी कि नायिका के मन में प्रेम की व्याकुलता है, छटपटाहट है। इस तरह वह प्रिय के दर्शन के लिए तड़प रही है। पद की व्याख्या में मैं बताना चाहूंगी कि कवि कहते हैं कि नायिका कह रही है, हे कृपानिधि, प्रेम के भंडार, आनंद प्रदान करने वाले मेघ, आपका यह कैसा प्रेम है, मेरी तो समझ में नहीं आता है। मेरा नेत्र रूपी चातक आपके प्रेम में व्याकुल हुआ जा रहा है, प्रेम रूपी प्यास से व्याकुल हुआ जा रहा है, और ऐसे समय में तुम दिखाई तो देते हो, पर मेरी तृप्ति के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंदों को बरसाते नहीं हो, यानी कि तुम अपने स्नेह से मुझे सिक्त नहीं करते हो, जिसके कारण मेरा मन अत्यधिक व्याकुलता से युक्त हुआ जा रहा है। इस पद के काव्य सौंदर्य में आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर नायिका ने नायक को कृपानिधि नाम से संबोधित किया है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि लौकिक प्रेम की दीक्षा लेकर ही कवि भगवत प्रेम में लीन हुए थे। विद्यार्थियों, उपरोक्त समस्त पदों के बारे में मैंने आपको बताया जो भाग 2 के अंतर्गत हैं। शेष पद भाग 3 में बताए जाएंगे, जिसका अध्ययन करना आपको आवश्यक है। धन्यवाद।